नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टोरी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज हम मध्यकाल की मूर्ति कला को पढ़ने जा रहे हैं और इसके बाद आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो जाकर देख लीजिए। सभी क्लासेस आपको टॉपिक वाइज हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगी। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो जब मैंने आपको सिलेबस बताया था तो वहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक टॉपिक दिया हुआ था मेडिवल सी 1600 ऑनवर्ड्स। यहाँ पर सी का मतलब है सिरका, जिसका अर्थ होता है लगभग। अब समझिए इसको। आपको मध्यकाल की मूर्ति कला पढ़नी है जिसमें टाइम दिया हुआ है कि लगभग 600 ईस्वी के बाद की। ठीक है। और यहाँ पर कुछ टॉपिक भी हैं। मध्यकाल की मूर्तिकला को पढ़ने से पहले कुछ टॉपिक यहाँ पर आप देख लीजिए जो आपको मध्यकाल की मूर्तिकला के तहत ही पढ़ने हैं। तो पहला है महाबलीपुरम के रथ मंदिर, जिसका समय है 600 ईस्वी से 900 ईस्वी। फिर अगला है नालंदा की मूर्तिकला, जिसका समय माना जाता है 8वीं शती। अगला है यहाँ पर एलोरा की गुफाएं, जिसका समय है 8वीं शती। और फिर आता है एलिफेंटा, जिसका समय है 8वीं से 9वीं शती। फिर है चोल वंश, जिसका समय दिया हुआ है 9वीं से 13वीं शती। और फिर आता है खजुराहो, जिसका समय है 9वीं से 12वीं शती। और कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसका समय है लगभग 13वीं शती। तो ये टॉपिक जो भी यहाँ पर दिए हुए हैं सभी की मूर्तिकला आपको बताई जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महाबलीपुरम के रथ मंदिर की। आप इसे समझ पा रहे हैं? देखिए, मध्यकाल की मूर्तिकला आपको पढ़नी है। ठीक है। तो जब मध्यकाल का जो समय है उसके अंतर्गत जो कुछ निर्माण हुआ है वो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर, नालंदा की मूर्तिकला, एलोरा, एलिफेंटा और चोल वंश मतलब चोल वंश का जो भी काम है, खजुराहो के मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, इन सभी का जो निर्माण है, यहाँ की जो मूर्तिकला है उसका निर्माण मध्यकाल के अंतर्गत ही किया गया है। ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे महाबलीपुरम के रथ मंदिर की मूर्तिकला। ठीक है। यहाँ पर हम मंदिर की बात नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में केवल मूर्ति कला है, स्कल्पचर्स हैं। ठीक है। तो वही आपको पढ़ाया जाएगा और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें मूर्तिकला में आपका क्या क्या महत्वपूर्ण रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण रहेगा खजुराहो। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है। और जो चोल वंश के अंतर्गत आपको मूर्तिकला पढ़ाई जाएगी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ पर कोणार्क का भी है। तो ये कुछ टॉपिक है जो आपके महत्वपूर्ण रहेंगे बहुत ज़्यादा, तो इसे ध्यान दीजिएगा। तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर, चलिए पढ़ते हैं इसे। कांची के पल्लव शासकों के तत्वाधान में अत्यधिक महत्व वाला एक कलात्मक आंदोलन फला फूला और महाबलीपुरम में 7 विशालकाय पैगोडाओं का निर्माण करने का श्रेय इन्हीं शासकों को जाता है। पैगोडा का मतलब होता है मंदिर। ठीक है। कुछ उत्कृष्ट प्रतिमाओं को इनका संरक्षण प्राप्त होने का गौरव मिला था, सौभाग्य मिला था। इनमें से कुछ हैं। अब देखिए, जो आपके महाबलीपुरम के रथ मंदिर हैं, यहाँ पर जो मूर्ति कला की गई है वो आपको बताई जाएगी। तो यहाँ की कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं। पहली मूर्ति दी हुई है प्रस्तर पर उत्कीर्ण महिषासुर मर्दिनी। अगला है गोवर्धन फलक। फिर नेक्स्ट है अर्जुन का तप। फिर भागीरथ की तपस्या या फिर गंगा का अवतरण। त्रिविक्रम विष्णु, गजलक्ष्मी और अनंत शयनम या फिर शेषशाही विष्णु। तो ये कुछ मूर्तियां हैं जो हमें कहाँ से मिली हैं, महाबलीपुरम के रथ मंदिर। और ये मंदिर कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा।
अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में विस्तार से। भारतीय कला के इतिहास में अर्जुन के तप वाले दृश्य में हाथी के निरूपण के अलावा संभवतः कोई बेहतर उदाहरण नहीं है। यानी अर्जुन के तप वाला जो दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है, उसमें जो हाथियों की प्रतिमाएं बनी हैं, वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत ही सुंदर हैं और संभवतः ऐसा उदाहरण कहीं और नहीं मिलता है। यानी बहुत सुंदर प्रतिमाएं बनी हुई हैं। स्वर्गिक विश्व और सांसारिक विश्व तथा साथ ही पशुओं की दुनिया को निपुणतापूर्ण कौशल के साथ में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जो पशु पक्षी हैं वो भी दिखाए गए हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से ये सारी चीज़ें उत्कीर्ण की गई हैं। और फिर बात आती है महाबलीपुरम की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है वो कौन सी है, तो ध्यान से पढ़िएगा इसे। महाबलीपुरम के प्रवेश स्थान पर, प्रवेश स्थान यानी जहाँ से इस मंदिर में प्रवेश किया जाता है, सबसे संरचनात्मक मूर्ति है गंगा अवतरण की, यानी गंगा का पृथ्वी पर आना, जिसे और किस नाम से जानते हैं, भागीरथ की तपस्या। ठीक है, जो विशाल खड़ी चट्टान पर बनाई गई है, इसमें भागीरथ की तपस्या का दृश्य है। इसमें भागीरथ को तपस्या के कारण अस्थिशेष रूप में गंगा को भूमि पर लाने के अनथक प्रयास में है। अस्थिशेष का मतलब समझते हैं, बहुत काफ़ी समय से भागीरथ तपस्या कर रहे थे, तो उनका जो शरीर है वो काफ़ी दुबला पतला हो गया, जैसे लगता है कि शरीर में केवल अस्थियां ही यानी हड्डियां ही शेष बची हैं। ठीक है, तो भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने की जो तपस्या की थी, वही दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है, जिसे हम गंगा अवतरण या फिर भागीरथ की तपस्या के नाम से जानते हैं। उनके साथ संपूर्ण दिव्य और पार्थिव जगत, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी तपस्या में मग्न दर्शाए गए हैं। इस प्रकार यह दृश्य अत्यंत प्रभावोत्पादक है, यानी बहुत ही प्रभावशाली दृश्य है और इसे आप देख सकते हैं। ये है गंगा अवतरण का दृश्य। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर आगे। पल्लव शैली की अभिरुचि एक दीर्घ और छरहरी आकृति में है। दुबले पतले और दीर्घीकृत अंग आकृति की लंबाई पर बल देते हैं। यानी आकृतियाँ कैसी हैं, छरहरे बदन वाली हैं, पतली हैं और लंबी हैं। महिला आकृतियाँ अपनी छरहरी कमर यानी पतली कमर, तंग स्तनों तथा कंधों, अपेक्षाकृत छोटे वक्षस्थल और तिरछे आभूषण तथा वस्त्र और सामान्यतः विनम्र मुद्रा के साथ अधिक हल्की प्रतीत होती हैं। पल्लव की मूर्तिकला मुद्रा और प्रतिरूपण में स्वाभाविक है। अगली मूर्ति है महिषासुर मर्दिनी की। इसके बारे में समझिए। महाबलीपुरम का उत्कीर्णन एक महान कलाकृति है, जिसमें देवी दुर्गा को भैंसे के सिर वाले राक्षस से एक भीषण युद्ध करते हुए दिखाया गया है। यानी एक राक्षस है जिसका सिर कैसा है, भैंसे के समान है और देवी दुर्गा उसका वध कर रही हैं या फिर उससे युद्ध कर रही हैं, तथा इनकी अपनी अपनी सेनाएं इनकी सहायता कर रही हैं। दुर्गा अपने शेर पर सवार होकर पूरे साहस के साथ शक्तिशाली राक्षस की ओर दौड़ रही हैं और राक्षस पीछे हटने का प्रयास कर रहा है और वह आक्रमण करने की प्रतीक्षा में है। यहाँ अच्छाई और बुराई की ताकतों के बीच निरंतर संघर्ष का निरूपण दिखाया गया है। अच्छाई और बुराई का मतलब है, जो देवी दुर्गा हैं वो अच्छाई का प्रतीक हैं और जो राक्षस है वो बुराई का प्रतीक है। तो अच्छाई और बुराई के बीच यहाँ पर संघर्ष को दिखाया गया है, जिसमें अंततः अच्छाई की ही विजय होती है। इस मूर्ति कला की नाटकीय गति, भावनात्मक प्रगाढ़ता और दृश्य यथार्थवादी है, जो कि एक निपुण शिल्पीकार के योग्य है। तो इसमें देवी दुर्गा उस राक्षस का वध कर रही हैं, तो वहाँ पर जो गति है उसको भी भली भांति दिखाया गया है। और भावनात्मक प्रगाढ़ता यानी भावनाएं हैं,
राक्षस की कैसी भावनाएं हैं, देवी की कैसी भावनाएं हैं, तो उनको भी बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर चित्रित किया गया है। फिर अगला टॉपिक है नालंदा। तो अब हम नालंदा की मूर्तिकला को पढ़ेंगे। 730 से 1110 ईस्वी सन की अवधि के दौरान बिहार और बंगाल में पाल शासकों के शासन काल में कला को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया गया। अब समझिए यहाँ पर जो आप नालंदा की मूर्ति कला को पढ़ने जा रहे हैं, तो इस समय यहाँ पर राजा कौन था ये भी आप समझ लीजिए। तो सारा काम यहाँ पर पाल शासकों ने करवाया है। जो पाल राजा थे उन्होंने यहाँ पर कार्य करवाया है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इनका बौद्ध धर्म में विश्वास था। यानी जो आपके पाल शासक हैं, पाल राजा हैं, ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। तो यहाँ पर अत्यधिक काम जो भी काम यहाँ पर मूर्ति कला में हुआ है वो अधिकतर बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। इन्होंने नालंदा और विक्रमशिला जैसे शिक्षा प्राप्ति के ऐसे केंद्रों को अत्यधिक प्रोत्साहित किया जहाँ स्तूपों और मठों ने मूर्तिकार की कला की अभिव्यक्ति हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया, और जिससे क्या हुआ, धर्म में प्रेरणा मिली। और इस अवधि के दौरान कला को तकनीकी संपूर्णता मिली। छरहरी और मनोहारी आकृतियाँ, पर्याप्त आभूषण तथा परंपरागत सजावट पाल शैली की विशेषताएं हैं। ये कुछ यहाँ पर पाल शैली की विशेषताएं दी हुई हैं कि छरहरी और मनोहारी आकृतियाँ, यानी जो भी यहाँ पर आकृतियाँ बनी हुई हैं वो छरहरी हैं यानी पतली हैं, और मनोहारी हैं यानी बहुत सुंदर हैं, पर्याप्त आभूषण यानी आभूषणों से सुसज्जित हैं, और परंपरागत सजावट है। सजावट कैसी है, परंपरागत है, और ये पाल शैली की विशेषता है। नालंदा में बुद्ध की अनेक मूर्तियाँ मिली हैं। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो भी काम हुआ है वो अत्यधिक बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, क्योंकि जो राजा थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे। तो साधारण सी बात है, अगर राजा बौद्ध धर्म को मान रहा है या फिर कोई भी राजा है, वो जिस धर्म का होता है अधिकतर उसी को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर खड़े बुद्ध और बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। इस प्रकार से बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं, जैसे कुछ यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई नालंदा की मूर्ति कला। अब समझिए एलोरा का कैलाश मंदिर और यहाँ की मूर्ति कला को। ठीक है, हम यहाँ पर मंदिरों के बारे में बात नहीं करेंगे, ना ही यहाँ के चित्रों के बारे में। जो कुछ यहाँ मूर्ति कला में काम हुआ है वो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो एलोरा का कैलाश मंदिर, आप जानते होंगे एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में हैं। और यहाँ पर जो 16 नंबर की गुफा है जिसे कहते हैं कैलाश मंदिर, यहाँ का जो कार्य है वो बहुत ही अद्भुत है, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए फिर समझिए इसे। 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूटों ने चालुक्य वंश की शक्ति छीन ली। यानी इससे पहले राजा कौन थे, चालुक्य, उसके बाद हो जाते हैं राष्ट्रकूट, और इन्होंने ही एलोरा में जो भी काम करवाया है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप समझिए कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट राजाओं ने करवाया था। इन्होंने एलोरा में अपने कैलाश मंदिर में मध्यकालीन भारतीय कला के सबसे महान आश्चर्य का सृजन किया है। एक पहाड़ी और ठोस चट्टान से खोद कर निकाली गई इस कृति का बड़े पैमाने पर निर्माण किया गया है। यानी यहाँ पर जो आपका कैलाश मंदिर है, ये एक चट्टान को, एक बहुत बड़ी पत्थर की चट्टान को काट कर मंदिर का रूप दिया गया है, जो कि बहुत आश्चर्यजनक बात है। ठीक है, बहुत आश्चर्य वाली बात है कि एक ठोस पत्थर हो और उसको काट के आप किसी मंदिर का आकार दे दें, वो भी इतने विशाल मंदिर का। ठीक है, तो बहुत ये महत्वपूर्ण आपका रहेगा। और इस मंदिर का सुदृढ़ तथा भव्य उत्कीर्णन आत्मिक और शारीरिक संतुलन को प्रतिबिंबित करते हुए ऊंची एवं प्रभावशाली रूप से निर्मित आकृतियां राष्ट्रकूट शैली को दर्शाती हैं। यानी जो भी यहाँ पर काम हुआ है सभी
उत्कीर्ण किया गया है। उत्कीर्ण आप समझते हैं सारी चीज़ें काट कर खोद कर ही बनाई गई हैं। और ये उस समय की बात है जब वहाँ पर कोई मशीन भी नहीं थी, सारा काम हाथ से होता था। ठीक है, तो बहुत ही ये सारी चीज़ें भव्य हैं। एलोरा की गुफा संख्या 16, जिसे क्या कहते हैं, कैलाश मंदिर के नाम से जानी जाती है। और यहाँ की प्रमुख मूर्तियाँ, यानी जो आपका कैलाश मंदिर है, गुफा संख्या 16 है। यहाँ की कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं? तो पहली है शिव तांडव प्रतिमा। शिव तांडव प्रतिमा जिसमें भगवान शिव को तांडव नृत्य करते हुए दिखाया जाता है। अगला है रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाए। रावण जब भगवान शिव को अपने यहाँ लंका ले जाने की कोशिश करता है तो वो क्या करता है, सीधे कैलाश, वो सोचता है कि कैलाश पर्वत को ही अपने वहाँ उठा ले चलें, यहाँ रोज रोज पूजा करने के आएंगे। तो वही दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाए। और फिर है रावण अनुग्रह मूर्ति, जिसमें क्या है, रावण जब कैलाश पर्वत को उठा रहा था तो वो अपने हाथ पर्वत के नीचे लगाता है और भगवान शिव अपने पैर से उस पत्थर को दबा देते हैं, तो उसका हाथ उसी पत्थर के नीचे, मतलब पर्वत के नीचे दब जाता है। तो वो भगवान से अनुग्रह करता है कि आप अपना भार कम कर लीजिए और मैं अपने हाथ यहाँ से निकाल लूँ। तो वही मूर्ति है रावण अनुग्रह मूर्ति, मतलब भगवान से वो क्षमा प्रार्थना कर रहा है। फिर अगली है महिषासुर मर्दिनी, जिसमें जो दुर्गा जी हैं उनको, जो राक्षस है महिष का जो रूप धारण करके आया है भैंसे का, उसका मर्दन यानी मारते हुए दिखाया गया है। तो ये मूर्ति अक्सर हर जगह आपको मिल जाएगी और अभी आपने पढ़ी भी है महाबलीपुरम के रथ मंदिर में। तो ये मूर्ति आपको अधिकतर हर जगह पर मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण गरुड़ पर सवारी करते हुए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मूर्तियां हैं जो हमें एलोरा से प्राप्त हुई हैं। अब यहाँ की जो रावण वाली मूर्ति है, यानी रावण जो कैलाश पर्वत को उठा रहा है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। कैलाश पर्वत को रावण द्वारा हिलाने के दृश्य को प्रस्तुत करने वाला एक फलक एलोरा की एक भव्य कृति है। इस असाधारण दृश्य में पर्वत के कंपन को महसूस किया जा रहा है, यानी जब रावण उस पर्वत को उठा रहा है तो वो हिल रहा है। तो वही है, यहाँ पर रावण द्वारा उस पर्वत को हिलाया जा रहा है और पार्वती को अत्यधिक विचलित दिखाया गया है, यानी जब वो पर्वत हिलने लगता है तो पार्वती जी डर जाती हैं। तो वही दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है कि पार्वती जी डरी हुई हैं, विचलित हैं। वे शिव की ओर देख रही हैं और शिव जी की ओर देख रही हैं। उन्होंने भयवश शिव का हाथ पकड़ा हुआ है और डर जाने के कारण पार्वती जी शिव जी का हाथ पकड़ लेती हैं, जबकि उनकी दासी पलायन कर रही है। और पार्वती जी की जो दासी है वो पलायन कर रही है, यानी वहां से जा रही है। लेकिन देवों की देव यानी महादेव भगवान शिव वो शांत हैं, शांत मुद्रा में हैं और वे अपने पैर से पर्वत को दबाकर कस कर पकड़े हैं। ठीक है, उसको दबाए दे रहे हैं नीचे की तरफ। और इस कृति का नीचे का जो आधा भाग है वो ये दर्शाता है कि रावण अपने 20 हाथों से पर्वत पर पूरा जोर लगा रहा है। और यहाँ पर आप इस चित्र को देख भी सकते हैं, इसमें ये भगवान शिव हैं और ये देवी पार्वती हैं और नीचे ये रावण बैठा हुआ है। इसके हाथ भी आप देख सकते हैं, जिसका अधिकतर जो भाग है वो टूट चुका है थोड़ा बहुत। तो ये वो दृश्य है। फिर अगला है एलिफेंटा की गुफाएं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहीं तक। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।